ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत के दिन रोहिणी नक्षत्र और धृति योग भी बन रहा है। इस दिन विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल वट सावित्री व्रत कब है, वट सावित्री व्रत की पूजा का मुहूर्त क्या है और पूजा सामग्री और महत्व क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक ज्येष्ठ अमावस्या तिथि इस साल 5 जून को शाम को 7:54 से शुरू होगी और यह तिथि 6 जून को शाम को 6:07 पर खत्म होगी। ऐसे में व्रत के लिए उदय तिथि की मान्यता है। इस आधार पर वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर के सुबह 4:42 तक है। वहीं शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त कहिए वो रहेगा सुबह 11:52 से सुबह 12:48 तक। व्रत वाले दिन धृति योग प्रातःकाल से लेकर रात 10:09 तक है। उसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर रात 8:16 तक है। उसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र है। आइए जानते हैं पूजा की सामग्री के बारे में। देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर तस्वीर, वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की पुस्तक, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बताशा, पान सुपारी, पूड़ी, गुड़, भीगा चना, मूंगफली, घर पर बनाए पकवान, पानी का कलश, मखाना, नारियल, मिठाई। इसके अलावा आपको पूजा के लिए एक वट वृक्ष की भी आवश्यकता है। यदि वट वृक्ष न हो तो वट वृक्ष की टहनी से भी आप काम चला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए यमराज के पीछे चल दी। वह तब तक उनके पीछे रही जब तक यमराज ने उनको पुनर्जीवन नहीं दे दिया। यह घटना ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुई थी। इस वजह से इस तिथि को वट सावित्री का व्रत रखते हैं। इस घटना से देवी सावित्री अमर हो गई। सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था, इसीलिए इस व्रत में वट सावित्री सत्यवान के साथ उसकी भी पूजा होती है। जो महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं उनके जीवन साथी की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और सुख समृद्धि भी आती है। वट सावित्री व्रत पर सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार करें। इस दिन पर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद वृक्ष में जल अर्पित करें और धूप, अगरबत्ती आदि जलाएं। अब वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें और अंत में वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। पूजा के बाद जो फल फूल, अनाज और कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल से भी काले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही यह माना गया है कि ये वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। इस दिन आप व्रत कथा भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करें। मुहूर्त के अनुसार वट वृक्ष के पास साफ सफाई करते हुए वहां गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। इस दौरान बांस की 2 टोकरी में सप्तधान भी रखें। बता दें कि इस पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें, दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। इस दौरान पूजा करते हुए वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इस दौरान चावल के आटे का पीठा जरूर लगाएं। बाद में आप रोली, अक्षत, पान, फल, सुपारी, फूल, बताशे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। और वृक्ष की 7 परिक्रमा तो आपको बता ही दी गई है कि वह कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। सामग्री आपको एक बारी फिर से बता दें कि यदि कुछ छूट गया हो तो आप ध्यान रखें। बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत, हल्दी में रंगा हुआ मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फूल लाल या पीला और फूलों की माला, वट वृक्ष की ढाल, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूपबत्ती, पान सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीले, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल, मिला जल, सिंदूर, रोली, हल्दी और मिठाई। वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह से ही शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि व्रत की पूजा सामग्री एक दिन पहले ही जुटा लेना
उचित है। वट सावित्री की पूजा बरगद का पेड़ या जिसे वट का वृक्ष बोलते हैं उसके नीचे की जाती है। जिन साधकों के घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो कहीं से बरगद की एक टहनी तोड़कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत शुभ रहने वाली है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। बता दें, वट सावित्री का उपवास ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। मान्यता भी है कि इस दिन उपवास करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी मिलता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस तिथि पर पूजा करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। शनिदेव की कृपा जिन जातकों पर होती है उन्हें हमेशा शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए शनि जयंती पर विधि अनुसार उनकी पूजा करें। इस दौरान आप सुबह सुबह शनि मंदिर जाकर भगवान शनिदेव की प्रतिमा को प्रणाम करें। इसके बाद सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस दौरान शनिदेव को काले तिल, उड़द की दाल, नीले फूल और नीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। फिर तेल का दीपक जलाएं। पूजा करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहें। बाद में भगवान शनिदेव की आरती भी करें।